गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस यानी हिस्ट्री। उसका जो पहला पार्ट है वो है आवर पास्ट 1। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मेंशन है यहाँ पे कि ये आवर पास्ट लिखा हुआ है, राइट। देन इसका मतलब क्या है कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये किसी एक इतिहास के बारे में नहीं बताता है हमें, ये बहुत सारे इतिहास के बारे में बताता है, यानी बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटा जो है लोगों के उनके बारे में हमें बताता है। तो लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स और ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट होके तो कैसा रूप लेती हैं हमारे सामने। तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो हैं 12। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, यानी पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट की गई है वो ये इस ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगी। इसमें नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक एमपी से निकलती है। तो ये कैसे बताया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले जो लोग इकट्ठा हुए थे या फिर गैदर हुए यहाँ पे सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में, तो वो थे हंटर्स या गैदरर्स, राइट। हंटर्स और गैदरर्स दोनों ही को क्यों यहाँ रिवर के साइड ही क्यों डेवलप्ड हुई है सिविलाइजेशन का एक मेन रीज़न ये था कि ऑब्वियसली बात है कि हंटिंग के लिए आपको जो एनिमल्स की ज़रूरत होती है, यानी एनिमल्स जहाँ पे पाए जाएंगे वहीं हंटिंग होगी, राइट। तो एनिमल्स भी H2O की तलाश में रिवर के साइड जाते थे, तो हम हंटिंग करते थे, तो ईजिली अवेलेबिलिटी थी। और गैदरिंग मतलब एग्रीकल्चर, राइट। आप गैदरिंग करोगे फूड्स के लिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फूड है या एग्रीकल्चर कहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, और खुद के सर्वाइवल के लिए भी पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरत है। तो जो भी मेजर सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, आप देखते हो इजिप्ट की सिविलाइजेशन या फिर जो भी है, तो वो बेसिकली, या ईरान में जो सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे एक मेजर जो है रीज़न था वहाँ का डेवलपमेंट का कि वो नदियों के किनारे बसी थी। तो स्टार्टिंग में बहुत ईज़ था ये कि आप एक प्लेन एरिया में बसो और नदियों के किनारे बसो, राइट। तो अभी जैसे इसमें स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि आपका एक मैप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स की नदियाँ शो की गई हैं, राइट। आप देखो ये स्टार्टिंग में अगर देखो तो किरथर या सुलेमान हिल्स भी दिखाए गए हैं। और इंडस वैली की बात भी की गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो सिटीज़ वहाँ डेवलप्ड हुई थी। वो आज भी हम देख के काफ़ी ऑसम फीलिंग आती है कि उस समय इतना अच्छा आर्किटेक्ट था चीज़ों का, कि इतनी सिटीज़ डेवलप थी, इतना वेल ड्रेन सिस्टम था वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नर्मदा की बात पहले भी की थी कि वहाँ पे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो हंटर्स या गैदरर्स थे। और जो विंध्यास थे वो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पाया जाता था विंध्यास में। आफ्टर डैट आप देख सकते हो नियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले गंगा के आसपास जो एक महाजनपद था, गंगा और सोन, ये जो सोन जो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये एक लार्ज सिटी के रूप में महाजनपद बोल सकते हैं। तो यहाँ भी एक सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप्ड हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो गारो हिल्स हैं। गारो हिल्स जो है बेसिकली फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। फिर इसी तरह से जो डिफरेंट नदियाँ हैं उनमें आपके लोगों ने यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट किया रहना। उसका मेन रीज़न यही था कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एनिमल्स, ईजी अवेलेबिलिटी दोनों थी। तो एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया, आज भी अगर देखें तो हिली या माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम है। उसका यही रीज़न है कि जो प्लेन एरिया होते हैं या उपजाऊ भूमि होती है या जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे लोग जो है बहुत स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से वहाँ पे रहना स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और उनका ईज़ है वहाँ पे रहने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने बात की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर जो स्मॉल रिवर्स जो उसमें फ़्लो होती हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज़ की भी थोड़ी थोड़ी बात की हुई है कि नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो जो अर्लीस्ट अगर देखा जाए सिटीज़ जो डेवलप्ड हुई थी वो इंडस वैली के पास डेवलप हुई थी या इंडस रिवर के पास डेवलप्ड हुई थी। और जो गंगा रिवर है वहाँ पे नियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो के पास जहाँ पे सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी, उनकी ट्रिब्यूटरी जो मिलती है उनसे। ओके, तो ये भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है साउथ एशिया की जो मेन जो दो सिविलाइजेशन है, वो एक तो आपको पाकिस्तान के पास जो भी इंडस पूरा है वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा, और सेकेंड वन इज़ देखा जाए तो गंगा वैली। ओके, तो वो आगे लेटर ऑन चल के वो एक महाजनपद या मगध एरिया जो है वो भी डेवलप्ड हुआ वहाँ पे नियर अबाउट, अगर देखो तो आज के टाइम में वो बिहार के आसपास होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सेम वही बात की गई है कि जो बड़े किंगडम्स डेवलप्ड हुए हैं
मगध की बात की गई है इसमें। फिर उन्होंने बात किया कि लोग जो थे पहले बहुत ट्रैवल भी करते थे, क्योंकि उनको पहले जैसे माउंटेन एरियाज़ हो गए या फिर हिल एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पे उनको एस्केप करना होता था, कुछ डेंजर्स होते थे या फिर कुछ हैवॉक्स आ रहे हैं या अर्थक्वेक्स आ रही हैं सपोज़ कीजिए, या फिर जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स थे उनसे बचने के लिए ट्रैवल करते थे और प्लेन एरिया में वो बसना स्टार्ट करते थे। और उनके साथ आर्मी भी होती थी, तो वो आर्मी कन्क्यूर करना चाहती थी एक प्लेन एरिया को, जहाँ पे उनके ग्रोह को या फिर उनके जो कम्युनिटी है उस आर्मी से एसोसिएटेड उनको प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर मिल सके या प्रॉपर वे में फूड या शेल्टर मिल सके। सो ये एक आइडियाज़ थे। और इवन सेकेंड थिंग इज़ रिलीजियस टीचर्स जो होते थे वो भी ट्रैवल करते थे कि उनको अपने जो नोशंस हैं उनके पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड वो आप उनको एक्सपेंड कर सको। जैसे लॉर्ड बुद्धा या फिर महावीर के केस में आप देखते हैं, लॉर्ड महावीर के केस में कि उन्होंने ट्रैवल करके अपने जो नोशंस थे वो विलेज टू विलेज पहुँचाए। और उनके यहाँ जो बेसिक कंसेप्ट भी है कि जैसे कि उनके यहाँ पे जो संघ है, संघ में रहना पसंद करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आपको दुनिया से अलग हट के ट्रैवल करना होगा अपने नोशंस को फैलाने के लिए। और ये चीज़ है। और अभी जो इसमें एक क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि लोग अब क्यों ट्रैवल करते हैं, बिकॉज अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज़ की वजह से भी ट्रैवल करते हैं। पहले पर्पज़ सस्टेनेंस था, अब ऐसा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, राइट। तो ये भी है कि एक और मेन जो चीज़ है वो ये बताना चाहेंगे कि पहले जो एग्रीकल्चर होती थी वो सरप्लस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं थी। पहले जो थी वो सस्टेनेंस बेस्ड पे थी। जैसे जैसे हम सरप्लस की तरफ बढ़ते हैं तो मोर सिविलाइजेशन का एक रिफॉर्म फॉर्म आता है हमारे पास। जब भी सरप्लस होगी कोई भी चीज़ तो आप स्टोर करोगे, अब स्टोर करोगे तो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो उस चीज़ को जब आप करते हो तो ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, अपना सिविलाइजेशन एरिया गैदर करना स्टार्ट करोगे। स्टोरिंग जो होती है, पहले जो सस्टेनेंस था वो जब जब सरप्लस में किसी भी सिविलाइजेशन में बदला है, वॉर हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और कन्फ्लिक्ट्स की स्टार्टिंग ही सरप्लस इकोनॉमी से हुई है। तो एक ये रीज़न हुआ। एंड अभी देखिए यहाँ पे बात की गई है। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि अब अपने एटलस में ग्रीस या ईरान को देख सकते हैं। तो ये लोग हैं आपके जो वेस्ट साइड से आने वाले जो हैं वो हमें मतलब इंडिया जब आते थे तो इंडस को पार करके आते थे, और उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि वो जो इंडिया है उसको कहते थे हिंदस या इंडस। तो इसी से हमें यहाँ का जो मेजर रिलीजन है हिंदस या फिर इंडिया का नाम इंडस इससे ही पड़ा है। और सेकंड जो है हम कहलाए जाते हैं भारत। तो ये जो भारत का मेंशन है वो नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो ऋग्वेदा में है। भारतवंशी भी हमें कहा जाता है। तो ये दो रीज़न हैं। तो उस टाइम पे ऋग्वेदा में ये वंश मेंशन है कि बेसिकली ये ऋग्वेदा में मेंशन है कि जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग होते थे उन्हें भारता कहा जाता था। ठीक है। अब इन्होंने बात की है कि यहाँ पे कि फाइंडिंग द पास्ट सोर्सेस, यानी आपको कैसे पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में पता करने के क्या सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स की बात की गई है वो है मैनस्क्रिप्ट की, यानी पांडुलिपि की। मैनस्क्रिप्ट का अगर आप देखो तो लैटिन वर्ड का ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ड से बना है। मैनू इसका मतलब होता है हैंड, यानी हैंड से लिखी गई चीज़ें। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते थे, ये जो है जो बर्च होते थे या बार्क होते थे, जैसे कि छाल बोल सकते हैं आप, पेड़ों के पत्तों को ऐसे या पेड़ों के छालों को करके, बेसिकली हिमालय में पाया जाता है ये पेड़ बर्च, उसके ट्रीज़ को उन्होंने नियर अबाउट उस पर ही वो लिखना स्टार्ट करते थे। ये रिप्लेसमेंट था उस टाइम पे कागज़ का, क्योंकि उस टाइम कागज़ नहीं था। तो लेकिन ये बहुत टाइम तक आप सिक्योर करके नहीं रख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स जो थे उन्होंने आधे खाए हुए हैं। तो बहुत कहीं कहीं पे हमें आज भी मिलते हैं और कहीं कहीं पे बहुत डिस्ट्रॉयड फॉर्म में मिलते हैं। तो पूरी वैलिड इन्फॉर्मेशन निकालना इससे बहुत मुश्किल है। तो सेकंड जो है वो है हमारा सेकेंड है आपका इंस्क्रिप्शन, राइट। तो आपका इंस्क्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा रिलेटिवली इससे बेटर है, क्योंकि ये एक हार्ड सरफेस पे आपका इनग्रेव की जाती हैं आपकी स्क्रिप्ट। वो हार्ड जो सरफेस है वो या फिर स्टोन होगा या मेटल होगा। तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। जैसे अभी भी अफ़गानिस्तान में आप देखो कांधार के एरिया में आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपको नियर अबाउट जो 2250 ईयर्स एगो जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे मिलेंगे। तो वो 2 लैंग्वेज में है, ऊपर जो है वो ग्रीक लिखा हुआ है और नीचे जो है अरामिक लिखा हुआ है। एंड देखिए ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है हमें लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी देखिए कितनी चालाकी से इसको पूछता है। इस ईयर क्वेश्चन ये आया हुआ था कि स्क्रिप्ट उन्होंने दी हुई थी ये एग्जैक्टली, और पूछा था कि किस राजा ने ये बनवाई थी और ईयर दिया हुआ था। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो भी हमें एलिमेंट्री लेवल की बुक से मिलती हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड इट आउट।
सो अभी इन्होंने बताया कि दो हो गया आपका इंस्क्रिप्शन और दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। अब हम बोलते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्विस जो होते हैं, जो अभी कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। ये जब भी एक्सकवेशन करते हैं तो डिग करते हैं सरफेस को, और जब भी डिग करते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उस टाइम पे। टूल्स मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के रहन सहन के बारे में भी पता चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। अब सपोज़ कीजिए इन्हें वहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वो बहुत फाइन ग्रेवरी वाले मिले हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि वो आर्टिस्टिक हो गए थे, यानी उनका लेवल जो था वो रहन सहन का वो बढ़ गया था। या वेपन्स मिले, तो वेपन्स इधर देखिए दो टाइप्स के हो सकते हैं। आप या फिर उसको सस्टेनेंस के लिए यूज़ करो कि सिर्फ एनिमल्स को आप हंटिंग करने के लिए यूज़ करो, या फिर अगर आपकी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है तो वो आप वॉर के लिए यूज़ करते हो। तो वॉर के टाइम पे यूज़ होने वाले वेपन्स ज़्यादा शार्प होंगे, तो उससे आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया उनकी सोसाइटी का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, तो ऑर्नामेंट्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम पे लोग किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। सपोज़ कीजिए उस टाइम पे मिट्टी के आपको ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं या चांदी के मिल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेटल है इसकी वैल्यू थी वहाँ पे, इसलिए लोग इसको पहनना पसंद करते थे। या फिर जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स में आपको सील मिल रही है सपोज़ कीजिए, तो सील क्या होता है, एक तरह से अथॉरिटी का शो करता है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से पता लगाते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ओके। सो देखिए यहाँ पे दो टाइप्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एक है आपका पॉट और दूसरा है यहाँ पे सील। सील जो है बेसिकली यहाँ पे आप सील देख सकते हो कि ये सिल्वर, इन्होंने बोला है कि ये सिल्वर कॉइन्स की बनी हुई है, यानी सिल्वर को वहाँ पे एक वैलिड फेस वैल्यू के रूप में देखा जाता था, इसका मतलब है। और देखिए आप यहाँ पे आज की तरह ही नॉर्मली जैसे आज बनाते हैं उसी तरह है। तो इसको देख के लगता है कि मे बी ये व्हील पे बनाई गई होगी। तो व्हील पे बनाई गई होगी तो नॉर्मल सी बात है कि अगर व्हील पे बन रही है तो वहाँ पे चैरियट्स भी होने चाहिए थे। तो ये नियर अबाउट 4700 ईयर्स एगो ये पॉट्स जो है उसको बताया जाता है कि ऐसा है कुछ। सो और क्या हिस्टोरियंस को पाया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। और ओके, ये हो गया। तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है पास्ट को, कि हम पास्ट बोल रहे हैं बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से और डिफरेंट पीपल हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पास्ट में, राइट। एंड जैसे इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया अंडमान निकोबार का, तो ऑब्वियसली जैसे जो भी कोस्टल एरिया है या जोग्राफिकल सरफेस है उस हिसाब से भी उनका जो हिस्ट्री है वो चेंज होगी। सपोज़ कोस्ट में रहने वाला इंसान वो फिशिंग पे डिपेंड करेगा ज़्यादातर, और एक प्लेन में रहने वाला इंसान फार्मिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये दो डिफरेंस होते हैं कि उनकी जो प्रोफेशन है वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ओके। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है बिफोर क्राइस्ट जो होता है। देखिए सीई जो होता है वो होता है कॉमन एरा, राइट, जिसको एडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। एडी जैसे अभी हम हैं, अभी जिस ईयर में है हम बोलेंगे ये सीई चल रहा है, यानी कॉमन एरा चल रहा है या एडी चल रहा है। और बिफोर क्राइस्ट की मतलब क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले। इसकी जगह कभी कभी हम ये भी बिफोर प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं, बट ये बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया गया है इजिप्ट का, कि इजिप्ट में इन्होंने बताया कि एक फ्रेम बनाते थे बेसिकली, और उस फ्रेम के अंदर वो राजा और रानी के नेम जो होते थे वो इंग्रेव करते थे, और उस फ्रेम को ये बोलते थे कार्टोश। मे बी इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, बट ये ऐसे ही प्रोनाउंस हो रहा है मेरे से। तो इन्होंने बताया कि उस फ्रेम में बेसिकली राजा रानी का नाम कुछ ऐसे इंग्रेव किया जाता था, तो उसका फिर डिसाइफर किया जाता था। देखिए डिसाइफर क्या होता है, जैसे कोडिंग इनकोडिंग होता है ना, वैसे ही कि किसी लैंग्वेज में किसी कोड वर्ड में लिखा गया, फिर आप उसको डिसाइफर कर रहे हो, यानी उसकी मीनिंग पहचान रहे हो। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है। चलिए ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होता है। तो क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा वैली आपने पहले डिस्कस की हुई है कि हंटिंग एंड गैदरिंग से रिलेटेड है। मगध जो था वो फर्स्ट किंगडम था गंगा के आसपास। जो गारो हिल्स है वो जो है बेसिकली अर्ली एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और इंडस और अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखा जाए तो वो फर्स्ट सिटीज़ यानी जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो है, ओके। और जो गंगा वैली है वो आपकी नियर अबाउट 2500 ईयर्स, छूट गया क्या, नहीं आई डोंट थिंक सो, ओके। जो गंगा वैली है वो आपका 2500 ईयर्स एगो नियर अबाउट सिटीज़ जो है वो उस टाइम पे आई हुई थी। और इंडस वैली 4700 ईयर्स एगो, ओके। एंड आफ्टर डैट, हाँ यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्लॉग बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बिगनिंग है एग्रीकल्चर की वो 8000 ईयर्स एगो है, और जो फर्स्ट सिटीज़ हैं वो आपकी 4700
ईयर्स एगो है इंदस की, और जो गंगा वैली है वो है 2500 ईयर्स एगो, जो मगध भी बोलते हैं उसको, राइट। और जो प्रेजेंट है, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है 2080, एडी मतलब क्या, ईयर जो भी हम चला रहे हैं, ठीक है। अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2021 एडी, राइट। यानी एडी यानी एनो डैमनी, और सी मतलब कॉमन एरा। सो आफ्टर डैट इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप इट वर्क्स, थैंक यू।